ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब कुछ तेरे अंदर है। तो खुद के बनाए पिंजड़े से बाहर तो निकल, तो खुद में एक सिकंदर है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाजीगर पोएम। आज के इस वाली वीडियो में ये जो मैंने शुरुआत में शायरी बोली है, शायद आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा आज की इस वाली वीडियो में क्या होने वाला है। ऐसे टीचर की कहानी बताने वाला जिसने पूरी दुनिया की एजुकेशन को पलट करके रख दिया है। और ये टीचर ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ की स्थिति सही ना हो और जहाँ पर लोग तरसते हों, जहाँ पर भुखमरी जैसी समस्याएं हों, जिस शहर की स्थिति बिल्कुल ही खराब है, जिस स्टेट की स्थिति ऐसी है, उसी राज्य से ये टीचर बिलोंग करते हैं। यस गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ खान सर की, जो कि अपने आप में एक खुद मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आईएएस की तैयारी तो यूं मानो कि फ्री ही करवा देते हैं। इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो आज तक मैंने किसी का भी नहीं देखा। मैंने काफी सारी इनकी वीडियोस देखी हुई, मुझे ऐसा तरीका और किसी टीचर ने कभी ना तो मैंने देखा है और ना ही मुझे पता है इनके जैसा कोई और भी पढ़ाता है या फिर नहीं पढ़ता है। अब कुछ बात करते हैं खान सर के बैकग्राउंड की। इन्होंने बताया कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ इनकी ज्वाइंट फैमिली है, यानी कि जिस फैमिली में ये रहते हैं, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ पर इनके जो चाचा चाची हैं और दादा दादी हैं, सारे लोग इकट्ठे ही मिलकर के रहते हैं। एक ही घर में सभी लोग मिलकर के रहते हैं। इन्होंने बताया बचपन में मैं बहुत ज्यादा नटखट हुआ करता था, तो भाई गुल्ली डंडा खेलते थे और इनकी जो भोजपुरी भाषा है वो तो सभी को पता है, इतनी ज्यादा कमाल की है। तो ये जब गुल्ली डंडा खेलते थे तो इनके घर वाले इनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और वो सोचते थे कि ये जीवन में कुछ कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। मुझे तो लगता है ये जहाँ पर है ये वहीं पर रह जाए, ये हम लोग का नाम ऊपर नहीं ले जा पाएगा। और उस समय ये जो खान सर थे वो पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोरी हुआ करते थे, लेकिन वक्त का पहिया कब बदल जाए ये किसी को भी नहीं पता होता है। इनका जो जीवन था वो काफी सारे संघर्षों से गुजरा हुआ है। इनके 3 फ्रेंड्स थे, 3 फ्रेंड्स में सबकी जो कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं इनके इक्वल ही थी। सारे जो फ्रेंड्स थे वो फैमिली का जो सपोर्ट था वो उतना ज्यादा नहीं था। एक समय पर इनकी जो फैमिली थी वो इतनी ज्यादा रईस घर से नहीं थे ये, तो इनके पड़ोस में एक स्कूल हुआ करता था जो कि 12th तक था। तो ये सरकारी स्कूल की जब इनकी छुट्टी होती थी तो उस स्कूल में जाते थे और वहां पर ये देखा करते थे कि यहाँ अगर किसी का भी पेंसिल छूट गया है तो वो ये उठा करके और फिर उससे अपना जो काम होता था उसको लिखा करते थे। तो इनके पास इतने पैसे नहीं कभी कभी हुआ करते थे जो ये एक पेंसिल भी अफोर्ड करते। तो पड़ोस के स्कूल से अगर इनको पेंसिल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती थी तो फिर इनकी जो माता जी थी वो एक पेंसिल लेकर के आती थी और उसे आधा बीच से तोड़ देती थी, फिर इनको आधी पेंसिल दे देती थी। अगर वो पेंसिल जल्दी खत्म होगी तो फिर ये इनकी माता जी इनसे पूछती थी कि मैंने तुमको कल ही तो पेंसिल दी थी और तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दी। तो इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा गरीब थे ये लोग। इन्होंने अपने शौक के बारे में भी बताया। इनका शौक है कि ये फौजी में जाना चाहते थे, ये चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं और फिर मैं फौजी बनूं। फिर इन्होंने क्या किया कि ये एक सैनिक स्कूल में गए और वहां पर इन्होंने एनसीसी की। तो एनसीसी के बाद इनको लगा कि अब मेडिकल में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो और पेपर भी नहीं होगा तो हो सकता है कि सीधा ये फौज में चले जाएं। तो जब ये फौज की इन्होंने तैयारी की, फिर आगे जाकर के जब इनको मेडिकल हुआ तो मेडिकल में इनका जो एक हाथ था वो टेढ़ा पाया गया, तो जिस वजह से इनका जो मेडिकल था वो फेल हो गया था और ये फौज में किसी कारण से नहीं जा पाए। कह सकते हैं कि इस हाथ के कारण से ये फौज में नहीं जा पाए। तो इनका जो फौज में जाने का सपना था वो वहीं पर टूट गया। फिर इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। फिर जो इनके फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम कोई कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं और फिर वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो फिर इन्होंने जब ढूंढना शुरू किया तो फिर ये गए एक जगह पर। इनकी एक टीचर से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है तुम इनको पढ़ाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो फिर इन्होंने जब पहले दिन उनको पढ़ाया तो वहाँ पर सिर्फ 6 बच्चे थे। 6 बच्चों के बाद अगले दिन 50 हो गए, फिर 100 हो गए, 150 हो गए। इस तरीके से इन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ की जो फीस थी, जो बच्चे फीस देते थे वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो फिर जो वहाँ का ऑनर था जिसने इनको हायर कर रखा था एज अ टीचर, तो उसने कहा कि तुम थोड़ी सी फीस में इनको क्यों इतना ज़्यादा पढ़ाते हो। उनके कहने का मतलब था कि सिर्फ पैसों से मतलब रखो और सही एजुकेशन मिले ना मिले तुमको क्या फर्क पड़ता है, मत दो। तो इनका एक जो मोटिव है हमेशा से इनका रहा है कि फीस भले ही कम हो लेकिन पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए। और फिर इनकी और उनके टीचर की नहीं बनी तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो खुद का एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं। तो इन्होंने पटना में एक कोचिंग सेंटर खोला
और वहां पर इन्होंने क्या किया, एक लकड़ी पड़ी थी टूटी, और उसमें इन्होंने प्लाई लगाई और फिर उसको पढ़ाना शुरू किया। तो देखते देखते इनकी कम फीस भी थी, तो बच्चों ने ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और आप लोगों को पता ही है कि ये पढ़ाते कितना अच्छा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इनके पास बहुत सारे बच्चे आने लगे। तो जो पड़ोस में भी इनके कई सारे कोचिंग सेंटर्स थे, उनको ये चीज बुरी लगी, कम पैसों में ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहा है। तो फिर एक बार क्या हुआ कि इनकी जो कोचिंग सेंटर था उसमें बमबारी हो गई। बहुत सारे बच्चे वहां पर थे, तो बम जब फेंके गए तो अच्छी बात ये रही कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची। और इन्होंने बताया है कि एक बम जो था वो इनके पास आकर के गिरा, लेकिन वो फटा ही नहीं। इन्होंने कहा बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत करी जाती है। तो इस तरीके की जब कोचिंग सेंटर्स इनके चले, फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि बमबारी होने के बाद भी इनको लगा कि यार अब यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तो फिर इनके पास सिर्फ 40 रुपए थे पटना वापस जाने के। तो वहां का जो किराया था वो कहीं ना कहीं 90 रुपए था। तो इन्होंने सोचा कि यार शायद कुदरत भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ। फिर इन्होंने एक नई शुरुआत करी। उसके बाद इन्होंने अपना एक चैनल भी खोला जिसका नाम है खान जीएस रिसर्च सेंटर। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन भी आ गया, तो फिर इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना बच्चों को शुरू कर दिया। ऑनलाइन आने के बाद इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई, और आज आप सब जानते हो इनको। तो ये जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तब इनकी ज्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन आज इनको पूरा इंडिया जानता है। आज खान सर के नाम से पूरा इंडिया इनको जानता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा जरूर आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे ऐसे ही और भी कुछ लोगों की कहानियां लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।